प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले प्रकाश, लाइट। प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि अंधेरे कमरे में हम दिया जलाते हैं तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है, वैसे दिन में सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। ठीक है, तो फिर पहला टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो, जब प्रकाश किरण किसी चमकीली या चिकनी सतह जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम छोटे शब्दों में लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उच्च कोटि के पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो ये परावर्तन कैसे होता है, इसको मैंने ये चित्र के माध्यम से दिखाया है। देखो, जब कोई सूर्य का प्रकाश किसी दर्पण से, जो दर्पण मतलब जो एक नीचे मैंने जो ब्राउन कलर की लाइन डाली है वो कोई सतह है, वहाँ पे कोई प्रकाश टकराता है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट के चला जाता है तो उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो पिंक लाइन से आ रही किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं और जो ये बैंगनी रंग की किरण है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। जो आपतित कोण होता है उसको I से डिनोट करते हैं और जो परावर्तन कोण होता है उसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो बीच में होता है लाइन उसको अभिलंब बोला जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। कोण I इक्वल टू कोण R, मतलब कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराते हुए जो कोण बनाती है वही कोण जब वो वापस उसी सतह में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वही कोण बनाती है। ठीक है, फिर द्वितीय नियम है आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तन कोण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे है ना, तो ये सब एक ही तल पे होते हैं। ये कुछ डेफिनेशन है जिनको मैं पढ़ के तुम्हें बताती हूँ। पहला है प्रकाश ये है अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी आदि। और जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं ये कुछ डेफिनेशन है जिनको आप देख लो। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु को प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं या लुमिनस ऑब्जेक्ट जो वस्तु में प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, चलती मोमबत्ती आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो वस्तु में प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी आदि। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन का मतलब है जब हमारे वायुमंडल में उपस्थित छोटी छोटी पानी की बूंदों से जब हमारा सूर्य का प्रकाश टकराता है तो वह बूंदें उस प्रकाश को फैला देती हैं चारों ओर, तो इस घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन के द्वारा ही हमारा जो आसमान का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। जब जो वायुमंडल की कण होते हैं ना वो क्या करते हैं, नीले रंग का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, उसको चारों ओर फैला देते हैं। इस घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश की किरण एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण
प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, प्रकाश का किरणपुंज, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश का किरणपुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरणपुंज, डाइवर्जिंग बीम। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती हैं। आप देख रही हो ना, एक बिंदु है, वहाँ से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। दूसरा है हमारा पैरेलल बीम या समांतर किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। मतलब कि इस प्रकार के किरणपुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। का मतलब है कि उन दोनों, जब प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक दूसरे के सीध में साथ साथ चलती हैं और उनके बीच का जो दूरी होती है वो हमेशा इक्वल होती है, समान बराबर होती है। ठीक है, और वो अब कभी भी समांतर का मतलब है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तीसरा है कन्वर्जिंग बीम। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो इसमें है ना, बहुत सारी किरणें आ रही हैं और एक बिंदु पर मर्ज हो जा रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज, कन्वर्जिंग बीम। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल और नई टॉपिक्स के साथ मैं और वीडियोस बनाऊंगी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ सजेशन देना हो तो तब भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।